नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही क्या इंडिया अलायंस विपक्षी गठबंधन अपनी हार मान चुका है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये विपक्षी गठबंधन जो है एक पत्रकारों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और साथ ही इस लिस्ट में जिन पत्रकारों का नाम शुमार होगा उन्हें ये बायकॉट करेंगे। इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता है वो इन पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देने वाले हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार जो कि समय समय पर न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष की खबरें भी दिखाते रहते हैं और कई सारे तो ऐसे भी पत्रकार हैं जो कि विपक्ष की एक एक पोल भी खोलते हैं और एक एक सच्चाई सामने दिखाते हैं। क्या अब इन पत्रकारों का बायकॉट सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस इसलिए करने जा रही है क्योंकि वो सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार को देख रही है? ऐसे में कहा यह जा रहा है जनता के द्वारा कि ये जो इंडिया अलायंस के नेता है ये हो सकता है कि उन यूट्यूबर्स पर फोकस करे जो कि हमेशा से ही विपक्ष की तारीफें करता है, चाहे फिर वो अजीत अंजुम हो या फिर कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि इस तरीके से विपक्ष को लेकर के खबरें दिखाते रहते हैं, चाहे फिर वो रवीश कुमार हो या फिर कई और यूट्यूबर्स जो कि विपक्ष को लेकर के हमेशा बखान करते हैं और केंद्र की मोदी सरकार को हमेशा सही टारगेट करते हैं। भले ही केंद्र की सरकार ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और देश के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कितने भी काम क्यों ना किए हों, लेकिन ये जो यूट्यूबर्स पत्रकार हैं मोदी सरकार के उन कामों का बखान नहीं करेंगे बल्कि मोदी सरकार से क्या चूक हुई है उस पर जरूर फोकस करेंगे और उसको लेकर के एक एक घंटे का शो बना देंगे। ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल करके सामने आई है कि बकायदा विपक्षी गठबंधन के नेता जो हैं ऐसे एंकर्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उन लिस्ट में जो एंकर के नाम शामिल होंगे उन एंकर्स को बायकॉट किया जाएगा और आने वाले समय में विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता इन एंकर्स को इंटरव्यू नहीं देगा। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मशहूर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो कि विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं और विपक्ष से ऐसा तीखा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देने के लिए भी विपक्ष झिझक उठते हैं। बता दें इसमें से जानी मानी एंकर जो हैं अंजना ओम कश्यप हैं। इसी के साथ ही अमन चोपड़ा को लेकर के भी कई बार ये कहा गया है कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार है। राजस्थान का मसला हो या फिर देश के अन्य हिस्सों का मसला हो, वो बेबाकी से अपने शो में रखते आए हैं और इसको लेकर के तो कई बार उन्हें पुलिस एफआईआर का भी सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही सुधीर चौधरी की बात की जाए तो वो भी हमेशा से ही अपने शोज में बड़े ही बेबाक तरीके से विपक्षी नेताओं की पोल खोलते हैं और साथ ही न सिर्फ सरकार से बल्कि विपक्ष के नेताओं से भी सवाल पूछते हैं। लेकिन अब ऐसे ही राष्ट्रवादी पत्रकारों को बायकॉट करने की तैयारी जो है वो विपक्षी लीडर्स कर रहे हैं। इस बीच अगर हम सुशांत सिन्हा का नाम लें तो वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार टाइम्स नाउ भारत के द्वारा ये ऑपरेशन शीश महल चलाया गया। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि कैसे उनके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो रिश्वत लेते हुए और इसी के साथ ही कैसे भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे और बकायदा उनका नाम भी सामने आया था। इसी के साथ ही अगर शीश महल की बात की जाए तो बकायदा टाइम्स नाउ भारत के द्वारा पूरा का पूरा एक सीरीज चलाया गया था जिसमें यह बताया गया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो हैं अपने आप को चमकाने के लिए, अपने शीश महल को चमकाने के लिए न सिर्फ वो टेंडर में झोल कर रहे हैं बल्कि जो उनके टाइल्स हैं, पर्दे हैं, मार्बल्स हैं, मंदिर का डिजाइन है, ये तमाम चीजें विदेशों से आ रही है और ये एक दो लाख की चीजें नहीं बल्कि करोड़ों के रुपए के चीजें बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती है और उनके शीश महल में लगवाई जाती है और इसको लेकर के काफी ज्यादा राजनीति भी देखने को मिली थी। और जब टाइम्स नाउ भारत के पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की जरूरत की या फिर उनके नेताओं से शीश महल को लेकर के सवाल पूछा तो कई बार उन्हें किस तरीके से सामना करना पड़ा उनकी धमकियों का और कैसे उनको
बाइकॉट किया गया, उनके सवालों का बाइकॉट किया, नजरअंदाज किया गया। ये भी पूरी जनता ने टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के सरकार हो या फिर विपक्ष हो, अपना काम, अपना पक्ष हर टीवी चैनल में रखना चाहती हो, हर एंकर्स को अपने इंटरव्यूज देना चाहती हो। जब सरकार ने काम किया है तो बकायदा वो टीवी चैनल्स का सहारा लेते हैं उन कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यही पत्रकारों को क्यों विपक्षी गठबंधन के द्वारा बायकॉट किए जाने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भी नेता ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यूज नहीं देगा। यानी कि क्या विपक्ष के लीडर के पास कोई मसला ही नहीं बचा है, कोई काम ही नहीं बचा है, या फिर 2024 में बाई चांस अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, आने वाले समय में क्या काम करेंगे, युवाओं को लेकर के क्या काम करेंगे, महिलाओं को लेकर के क्या काम करेंगे, या फिर देश के डेवलपमेंट को लेकर के क्या काम करेंगे? क्या उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है जिसको बताने के लिए वो टीवी चैनल का सहारा नहीं लेंगे, इन राष्ट्रवादी पत्रकारों का सहारा नहीं लेंगे? और क्या यही रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने इन राष्ट्रवादी पत्रकारों का बाइकॉट करने का मन बना लिया है? फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर को लेकर के फाइनल मुहर भी लग सकती है, यह भी कहा जा रहा है। बता दें कि पटना और बेंगलुरु में बैठक होने के बाद इंडिया अलायंस ने अगली बैठक जो है मुंबई में की थी 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। और इसमें कहा यह जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो सकती है, लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, इस बैठक के दौरान 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें हर पार्टी के एक लीडर शामिल होंगे और क्या फैसला लेना है आने वाले समय में इंडिया अलायंस के लिए, तो ये फैसला भी वो लोग लेंगे। और ऐसे में ये भी खबर निकल करके सामने आई कि पहली बैठक में जहां अरविंद केजरीवाल पटना में नाराज होकर के दिल्ली वापस चले आए थे, दूसरी बैठक में बेंगलुरु से जहां नीतीश कुमार नाराज होकर के बिहार चले आए, तो ऐसे ही मुंबई की बैठक में भी ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। और कहा यह भी जा रहा था कि ममता बनर्जी जो है मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की इस तीसरी बैठक से काफी ज्यादा खफा हो गई, जिसकी वजह से वो बैठक में मौजूद रही थी, लेकिन नाराजगी की वजह से और बाद में वो वापस लौट आई। हालांकि ये जो आरोप है वो बीजेपी के नेता सुशील मोदी के द्वारा लगाया गया है, लेकिन टीएमसी जो है इसमें बार बार इनकार करती हुई नजर आई है। लेकिन विपक्षी बैठक में जो संयोजक की भूमिका है वो भी दर बदर बदलती हुई नजर आई है। अगर हम बात पहले विपक्षी गठबंधन बैठक की करें तो जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार करते हुए नजर आते हैं, दूसरे ही बैठक में उसकी अगुवाई जो है बेंगलुरु में कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर संयोजक की भूमिका अलग हो जाती है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है पूरी शिद्दत से यह कवायद करने में लगे हुए थे कि विपक्ष को एकजुट किया जा सके, और कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं का सपना था कि उनको पीएम उम्मीदवारी के तौर पर देखा जा सके। लेकिन शायद कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को हाईजैक कर लिया है और कांग्रेस जो है संयोजक की भूमिका के तौर पर सामने आना चाहती है और राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के तौर पर स्पष्ट करना चाहती है। फिलहाल उन्होंने अभी अपने पीएम उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों का यह मानना है, कई सारे ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार हैं जिनका यह कहना है कि अगर इंडिया अलायंस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, बस एक नाम का घोषणा अगर हो जाता है तो इसी विपक्षी गठबंधन जो कि अभी एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं उनमें दरार बढ़ने में देर नहीं लगेगी और ये जो तमाम नेता हैं इंडिया अलायंस के, ये अलग अलग नजर आएंगे और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, बस घोषणा अगर पीएम उम्मीदवार की हो जाए। लेकिन ऐसे में जो खबर सामने आई है वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है और यह भी कहा जा रहा है कि अब विपक्षी गठबंधन को यह एहसास हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मोदी सरकार को टक्कर नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये ठान लिया है कि अब वो राष्ट्रवादी पत्रकारों को इंटरव्यूज भी नहीं देंगे और उन्हें बायकॉट कर देंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।